दोस्तों, स्वागत है आप सभी का महेश एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे होंगे। तो चलिए, आज हम आपके लिए क्वेश्चन लेकर आए हैं क्षेत्रफल पर आधारित, जो कि आपके जितने भी क्वेश्चन बनते हैं आपके क्षेत्रफल से आधारित वे सारे कराएंगे। तो यहाँ पर अगर हम बात करें त्रिभुज के क्षेत्रफल की, तो सबसे पहले नंबर क्वेश्चन है आपका त्रिभुज पर आधारित। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि किसी त्रिभुज की भुजाएं क्रमशः 15 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर है। तो हमको यहाँ पर क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो यहाँ पर अगर हमको त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना होता है और हमको भुजाएं दी होती हैं, तो उसमें से हम पहले उसका अर्ध परिमाप निकालते हैं। तो यहाँ पर अर्ध परिमाप निकालेंगे तो अर्ध परिमाप बराबर आपका होता है S बराबर आपका होता है A + B + C बटे 2। तो ए बी सी यहाँ पर जो है वो भुजाएं हैं इसकी त्रिभुज की। तो यहाँ पर आपका बन जाएगा S = A + B + C/2। A = यहाँ रखेंगे 15, B = रखेंगे 13 और C = रखेंगे 14। तो ये आपका बन जाएगा 15 + 13 + 14 बटे 2। 15, 13, 14 ऐड करेंगे तो ये आपका बन जाएगा 5, 3, 8, 8, 4, 12 का 2 हासिल लगेगा 1, 1, 1, 2, 1, 3 हो जाएगा, 3, 1 हासिल जो था आपका 4 हो जाएगा, मतलब 42 हो जाएगा। 42 बटे 2 हो जाएगा। 42 को भाग करेंगे 2 से तो आपका बचेगा 21। तो यहाँ से जो आपका अर्ध परिमाप निकल के आ जाएगा, मतलब जो S की वैल्यू निकल के आ जाएगी वो आपकी 21 आ जाएगी। देन यहाँ पर हमको क्वेश्चन में पूछा है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो हम त्रिभुज का क्षेत्रफल का आपका फॉर्मूला होता है √x × S-1 एक ब्रैकेट S- एक ब्रैकेट में, मतलब कि S- पहली भुजा इंटू S- दूसरी भुजा इंटू S- तीसरी भुजा। तो यहाँ पर हम निकालेंगे तो एक भुजा आपकी 15, एक 13 और एक 14 दी हुई है। तो यहाँ पर आपका बन जाएगा √S की वैल्यू भी हमने निकाली 21, तो ये आपका बन जाएगा 21। फिर एक ब्रैकेट में आपका हो जाएगा 21 - 15, दूसरे में हो जाएगा 21 - 13 और तीसरे में हो जाएगा 21 - 14। तो 21 गुणे आपका हो जाएगा, 21 में 15 घटाएंगे आपका 6 बचेगा, इधर 21 में 13 घटाएंगे तो 8 बचेगा, और 21 में आप जब 14 घटाएंगे तो आपका 7 आ जाएगा। तो 21 को हम तोड़ेंगे तो इसमें पहले हमको रूट निकालना है। तो यहाँ पर हम 21 को तोड़ लेते हैं। चलिए, तो यहाँ पर इस 21 को तोड़ेंगे, 3 × 7 = 21 होता है, तो हमने लिख लिया 3 × 7। 6 को लिख लिया 2 × 3, 2 × 3 = 6 होता है आपका, तो 2 × 3 हो गया। 8 को लिख लिया 2 × 2 × 2, तो यहाँ 7 बचेगा आपका, 7 लिख लिया। फिर जितने जो अंक आपके बन रहे हैं वो आपको एक साथ लिख लेने हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2 आपका 4 बार है, तो हमने लिख लिया 2 × 2 × 2 × 2। 3 आपका 2 बार है, तो ये आपका लिख लिया हमने 3 × 3। 7 आपका 2 बार है, तो हमने 7 × 7 लिख लिया। तो यहाँ पर जो है आपका, यहाँ पर देखेंगे कि जब रूट से कोई चीज़ निकालते हैं, जैसे वो डबल होता है तो बाहर आता है तो सिंगल बचता है। जैसे कि यहाँ √4 लिखा है, तो √4 को हम लिख सकते हैं 2 × 2। अंडर रूट में होगा, ये बाहर आएगा तो आपका 2 आ जाएगा आंसर। उसी प्रकार यहाँ करेंगे तो ये आपका बन जाएगा, यहाँ 4 बार 2 है तो मतलब 2 बार आएगा। 2 × 2, यहाँ 2 बार 3 है तो 1 बार आएगा। 7 2 बार है तो 1 बार 7 आएगा, तो मतलब 2 × 2 × 3 × 7 हो जाएगा। तो 2 दूनी 4 हो जाएगा आपका, और ये 4 × 3 = 12 हो जाएगा, 12 × 7 आपका 84 हो जाएगा। तो यहाँ से जो आपका पहले क्वेश्चन का जो त्रिभुज का क्षेत्रफल आ जाएगा वो आपका आ जाएगा 84 सेंटीमीटर स्क्वायर, या इसको वर्ग सेंटीमीटर बोल सकते हैं। बात इक्वली। तो यहाँ पर बात करेंगे दूसरे क्वेश्चन की। तो दूसरा क्वेश्चन जो है आपका वो है कि किसी समबाहु त्रिभुज की भुजा 8 सेंटीमीटर है, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर फॉर्मूले आपको बेसिकली याद होने चाहिए। तो यहाँ पर आपका जैसे फॉर्मूला होता है कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है आपका कि √3/4 गुणे भुजा स्क्वायर। तो यहाँ पर भुजा की वैल्यू दी हुई है 8 सेंटीमीटर, तो ये आपका बन जाएगा √3/4 × 8 × 8 हो जाएगा। तो ये आपका 4 से काटेंगे तो ये आपका 2 बार जाएगा, तो 8 दूना आपका 16 हो जाएगा, 16 √3 वर्ग सेंटीमीटर। तो इस क्वेश्चन का जो आपका समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा वो आपका आ जाएगा 16 √3 वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर। मीटर वर्ग लगा दिए हैं तो स्क्वायर नहीं लगाएंगे, अगर वर्ग नहीं लगाए तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर लिख सकते हैं। देन बात करेंगे थर्ड नंबर क्वेश्चन की।
तो थर्ड नंबर क्वेश्चन है आपका कि किसी समकोण त्रिभुज का लंब 6 सेंटीमीटर और आधार 8 सेंटीमीटर है, कर्ण की समकोण लंबाई ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर समकोण त्रिभुज की बात की जा रही है। तो समकोण त्रिभुज आप लोग जानते हैं कि ऐसे बनता है, जिसमें एक जो भुजा होती है आपकी, वो कोण जो होता है 90 डिग्री होता है यहाँ से। तो यहाँ पर आप पाइथागोरस प्रमेय पढ़े होंगे कि कर्ण का स्क्वायर बराबर आपका होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो हम वही फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर आपका हो जाएगा लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। लंब की वैल्यू आपको दी हुई है 6 सेंटीमीटर, तो ये हो गया 6 का स्क्वायर। आधार दिया है 8 सेंटीमीटर, तो 8 का स्क्वायर हो गया। 6 36 हो जाएगा, 8 64 हो जाएगा। 36 को 64 ऐड करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 100। तो यहाँ से कर्ण की स्क्वायर की वैल्यू निकल के आई है आपकी 100। तो कर्ण इक्वल टू आपका हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। ये 10 का स्क्वायर दिया हुआ है, 100 जो है आपका, तो कर्ण बराबर आपका आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। देन बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की। तो क्वेश्चन नंबर 4 है आपका कि किसी आयत की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 10 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है, तो आयत का क्षेत्रफल कितना होगा। यहाँ पर हमको लंबाई और चौड़ाई दी हुई है। तो हम जानते हैं कि आयत को जो क्षेत्रफल होता है उसका फॉर्मूला होता है आपका कि लंबाई गुणे चौड़ाई। जो आपकी लंबाई होगी उस और चौड़ाई होगी उसको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका वो आयत का क्षेत्रफल निकल आता है। तो यहाँ पर हम आयत के क्षेत्रफल में लंबाई गुणे चौड़ाई करेंगे। तो लंबाई दी हुई है 10, तो 10 गुणे 8 हो जाएगा। चौड़ाई दी हुई है 8, तो ये 10 गुणे 8 हो जाएगा। तो 10 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 80 आ जाएगा। तो यहाँ से 80 सेंटीमीटर स्क्वायर आयत का क्षेत्रफल आ जाएगा। देन बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की। तो क्वेश्चन नंबर 5 है आपका किसी आयत का परिमाप 56 सेंटीमीटर और लंबाई जो है वो 15 सेंटीमीटर है, तो आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यहाँ पर हमको जो है आयत का परिमाप दिया हुआ है और लंबाई दी हुई है। तो यहाँ पर हमको आयत का क्षेत्रफल निकालना है। अगर हमको आयत का क्षेत्रफल निकालना है तो हमको लंबाई और चौड़ाई ज्ञात होनी चाहिए, बट यहाँ पर जो है क्वेश्चन में हमको लंबाई दिया हुआ है और परिमाप दिया हुआ है, चौड़ाई हमको दी नहीं हुई है। तो पहले हम परिमाप की सहायता से चौड़ाई निकालेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे कि आयत का परिमाप बराबर 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। ये आपका परिमाप का फॉर्मूला होता है। 2 लंबाई और 2 चौड़ाई को ऐड कर लेते हैं तो वो आपका आयत का परिमाप बन जाता है। तो यहाँ पर देखेंगे परिमाप दिया हुआ है 56, तो 56 बराबर हो जाएगा 2 इंटू ब्रैकेट में आपका हो जाएगा लंबाई दी हुई 15 प्लस चौड़ाई हमको निकालनी है, तो हम लिख लिए प्लस चौड़ाई। तो 56 में ये इधर गुणे में है, इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा। 56/2 बराबर 15 प्लस चौड़ाई हो जाएगा। फिर इसको 56 को 2 से भाग करेंगे तो आपका आ जाएगा 28। 28 माइनस 15 बराबर आपकी चौड़ाई हो जाएगी। 28 में 15 घटाएंगे तो 13 जो आपकी है वो चौड़ाई निकल के आ जाएगी। देन आयत का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो क्षेत्रफल होता है आपका लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई यहाँ आपको 15 दी हुई थी क्वेश्चन में और चौड़ाई आपने निकाल ली है 13। तो 15 गुणे 13 करेंगे तो आपका बन जाएगा 195 वर्ग सेंटीमीटर। तो यहाँ से आयत का क्षेत्रफल आपका आ जाएगा 195 वर्ग सेंटीमीटर। देन बात करेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका कि एक आयताकार खेत की लंबाई और चौड़ाई में 3:2 का अनुपात है। यदि खेत का परिमाप 100 मीटर है तो उसकी लंबाई ज्ञात कीजिए। यहाँ पर हमको जो है अनुपात दिया हुआ है लंबाई और चौड़ाई में इस क्वेश्चन में, और जो है खेत का हमको परिमाप दिया हुआ है। तो हमको यहाँ पर लंबाई पूछा है, तो हमने माना कि अनुपात की सहायता से हमने माना कि लंबाई और चौड़ाई जो है आपकी वो 3x और 2x है। अनुपात जैसा दिया होगा वैसा ही हम मान लेंगे। तो यहाँ हमने माना कि लंबाई जो है वो 3x है और चौड़ाई जो है आपकी वो 2x है। तो यहाँ पर क्वेश्चन ने दिया है कि परिमाप जो है 100 मीटर है, तो हमने लिखा परिमाप बराबर 100। परिमाप का फॉर्मूला होता है आपका 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। तो यहाँ पर लंबाई आपको 3 सेंटीमीटर 3 रेशियो मतलब दिया था 3:2। तो लंबाई आपकी 3x हमने मानी थी और चौड़ाई मानी थी 2x। तो ये आपका बन जाएगा 2 इंटू 3x प्लस 2x इक्वल टू 100। तो यहाँ से इसको ऐड करेंगे 3 2 5 हो जाएगा। 2 गुणे 5x बराबर 100 हो जाएगा। तो 2 से काटेंगे तो ये आपको 50 बार जाएगा और ये 5 से काटेंगे तो 10 बार जाएगा। तो यहाँ से x की वैल्यू आपकी आ जाएगी 10। तो हमको यहाँ पर क्वेश्चन ने पूछा है लंबाई ज्ञात करनी है। तो लंबाई हमने यहाँ पर देखिए स्टार्टिंग में हमने जो माना था कि लंबाई जो है आपकी वो 3x है। तो यहाँ से 3x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो x इक्वल टू आपका भी देखिए क्वेश्चन में निकला है x इक्वल टू 10। तो 3 गुणे 10 हो जाएगा आपका। तो लंबाई यहाँ से आपका आ जाएगी 30 मीटर। देन बात करेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की।
तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका कि किसी आयत का परिमाप 60 सेंटीमीटर है। यहाँ पर आयत का परिमाप दिया हुआ है 60 सेंटीमीटर, जबकि उसके क्षेत्रफल और लंबाई में अनुपात 12:1 है। यहाँ पर जो है रेशियो आपको दिया हुआ है क्षेत्रफल और लंबाई में। आयत की हमको लंबाई ज्ञात करनी है, तो यहाँ पर हम पहले मानेंगे कि जो लंबाई है आपकी वो x है, माना लंबाई जो है x है और चौड़ाई जो है y है। तो यहाँ पर हम परिमाप लिखेंगे तो ये आपको बन जाएगा 2 × x + y = 60। तो x + y = आपका हो जाएगा 60/2। 2 से काटेंगे तो ये आपका 30 बार जाएगा, तो मतलब x + y = आपका 60 ये 30, ये आपकी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बन जाएगी। देन यहाँ पर क्वेश्चन में जो दिया हुआ है कि क्षेत्रफल और लंबाई में अनुपात 12:1 है। तो क्षेत्रफल जो होता है आपका वो होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। तो हमने लंबाई मानी है x और चौड़ाई मानी है y, तो यहाँ पर हो जाएगा x × y अपॉन में आपका लंबाई दी हुई है रेशियो के हिसाब से जो दिया हुआ है वही लिखेंगे, तो बटे x हो जाएगा बराबर 12/1। x से x आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ से y की जो वैल्यू निकल के आ जाएगी वो आपकी 12 आ जाएगी। देन यहाँ पर हमसे क्वेश्चन में आयत की लंबाई पूछा है, मतलब कि x की वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है, तो हम समीकरण 1 में रखेंगे। तो x + y = 30 जो है ये समीकरण नंबर 1 है आपका। तो यहाँ पर हम रखेंगे y की वैल्यू, तो ये आपका बन जाएगा x + 12 = 30 हो जाएगा आपका। तो x = यहाँ से आपका हो जाएगा 30 - 12। इसको इधर पक्षांतर करेंगे, मतलब इधर लाएंगे तो ये आपका प्लस का है तो इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 30 - 12। तो x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी आपकी 18। तो यहाँ से लंबाई जो है x की वैल्यू, मतलब कि जो हमने लंबाई मानी थी x ही मानी थी, तो यहाँ पर लंबाई जो आपकी आ जाएगी वो 18 सेंटीमीटर आ जाएगी। देन बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की। तो क्वेश्चन नंबर 8 है आपका कि किसी वर्गाकार खेत की भुजा 45 मीटर है, खेत का क्षेत्रफल कितना होगा। तो यहाँ पर जो है खेत जो है आपका वो जो दिया हुआ है वो आपको वर्गाकार दिया है, तो किसी वर्ग के क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका भुजा स्क्वायर। तो यहाँ पर हम डायरेक्ट वही फॉर्मूला लगाएंगे, तो ये आपका बन जाएगा खेत का क्षेत्रफल बराबर भुजा स्क्वायर। भुजा जो है आपको दी हुई है 45, तो 45 का स्क्वायर करेंगे तो आपका आ जाएगा 225 वर्ग मीटर। तो जो आपका क्षेत्रफल निकल के आएगा खेत का वो हो जाएगा आपका 2025 वर्ग मीटर। देन बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 की। तो क्वेश्चन नंबर 9 है आपका कि दो वर्गों के क्षेत्रफलों का अनुपात 9:1 है, उनके परिमापों का अनुपात क्या होगा। यहाँ पर जो है हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है क्षेत्रफलों का अनुपात जो है वो 9:1 है, तो उनके हमको परिमापों का अनुपात ज्ञात करना है। तो हम पहले लिखेंगे कि हमको अगर क्षेत्रफल का अनुपात पता है तो क्षेत्रफल जो होता है आपका वो होता है भुजा का स्क्वायर। तो यहाँ से हम भुजा का अनुपात निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर हम जो वर्गों की भुजाओं में अनुपात निकालेंगे तो आपका बन जाएगा अंडर रूट में क्षेत्रफलों में अनुपात। तो ये आपका बन जाएगा अंडर रूट में 9:1। तो इसको ओपन करेंगे, जब अंडर रूट हटाएंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये 3 का स्क्वायर हो जाएगा, ये 1 का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये बन जाएगा आपका 3:1। तो यहाँ से हमको भुजा का अनुपात मिल गया है 3:1। तो यहाँ पर हम परिमापों में अनुपात दिखाएंगे, तो परिमाप जो होता है वर्ग का वो होता है आपका भुजा गुणे 4। तो हमने भुजा गुणे 4 किया, मतलब 4 × 3 हो गया, 4 × 1 हो गया। यहाँ से 4 आपका कैंसिल हो जाएगा, बाद में मल्टीप्लाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर 3:1 का ही आएगा। तो यहाँ पर परिमापों में अनुपात आपका आ जाएगा 3:1। देन बात करेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की। तो क्वेश्चन नंबर 10 जैसे कि आपका दिया हुआ है कि किसी वर्ग का क्षेत्रफल 256 वर्ग मीटर है, उसके विकर्ण की माप ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखेंगे कि वर्ग का क्षेत्रफल दिया हुआ है 256 वर्ग मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर वर्ग का क्षेत्रफल आप लिख सकते हैं विकर्ण का स्क्वायर बटे 2, क्योंकि हमको विकर्ण निकालना है तो हम डायरेक्ट यही फॉर्मूला रखेंगे। तो ये आपका हो जाएगा विकर्ण का स्क्वायर बटे 2। तो वर्ग का क्षेत्रफल यहाँ वैल्यू दी हुई है 256 बराबर आपका हो जाएगा विकर्ण का स्क्वायर बटे 2। 256 × 2 हो जाएगा, तीरे गुणा करेंगे बराबर विकर्ण का स्क्वायर। तो ये आपका बन जाएगा विकर्ण = अंडर रूट 256 × 2। 256 जो होता है वो आपका 16 का वर्ग होता है, तो ये आपको बन जाएगा 16√2 मीटर। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। बाकी के जितने भी क्वेश्चन होते हैं आपके वो सारे क्वेश्चन हम क्षेत्रफल के अलग करा रहे हैं और आयतन के अलग अलग करा रहे हैं। तो आप लोग को ये जो फॉर्मूले हैं, बेसिक से फॉर्मूले हैं, आप एक बार देख लेंगे तो आप लोग को याद हो जाएंगे। तो ये फॉर्मूले आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, जैसे कि ये आयत का क्षेत्रफल है, वर्ग का क्षेत्रफल है और त्रिभुज का क्षेत्रफल है। बाकी ये जो फॉर्मूले होते हैं ये बहुत ही ईजी होते हैं, एक बार आप देख लेंगे तो अच्छे से रेडी हो जाएंगे।
देन जो भी आपके क्वेश्चन बनते हैं वो आपको कराए जाएंगे आगे। ओके, थैंक यू।